दोस्तों नमस्कार, मैं सुरेंद्र कुमार द्रोण एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लिब्रे ऑफिस राइटर के बारे में चर्चा करेंगे तथा ट्रिपल सी और ओ लेवल में किस प्रकार के क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं उसके बारे में भी आपको हम बताएंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे लिब्रे ऑफिस राइटर में स्टैंडर्ड टूल बार और फॉर्मेटिंग टूल बार का प्रयोग कैसे करते हैं, इसको प्रैक्टिकली देखेंगे। तो सबसे पहले लिब्रे ऑफिस राइटर स्टार्ट करने के लिए हम स्टार्ट बटन पर क्लिक करते हैं, ऑल प्रोग्राम्स पर क्लिक करेंगे और लिब्रे ऑफिस 7.0 के नाम से एक सॉफ्टवेयर यहाँ पर है, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करेंगे तो कई सारे प्रोग्राम्स इसके अंदर आपको खुल के दिखाई दे रहे हैं। तो इसमें लिब्रे ऑफिस राइटर पर हम क्लिक करेंगे। ये आपके सामने लिब्रे ऑफिस राइटर की विंडो खुलकर आ गई है और इसमें सबसे ऊपर टाइटल बार होता है, उसके बाद मेनू बार होता है, तीसरे नंबर पे स्टैंडर्ड टूल बार होता है और चौथे नंबर पे फॉर्मेटिंग टूल बार होता है। तो आज के इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड टूल बार के बारे में और फॉर्मेटिंग टूल बार के बारे में समझेंगे। तो इसके लिए हमें सबसे पहले जो हमारा ये डॉक्यूमेंट एरिया है इसमें हमको कुछ मैटर टाइप करना पड़ेगा। तो ये मैटर हमने इसमें टाइप कर दिया है। अब इस मैटर को टाइप करने के बाद सबसे पहले हम अपनी फाइल को सेव करना सीखते हैं। कैसे फाइल को सेव करेंगे। फाइल को सेव करने के लिए स्टैंडर्ड टूल बार में सेव टूल आपके सामने दिया गया है। इसमें सेव बटन पर हम क्लिक कर सकते हैं या Ctrl+S का यूज़ कर सकते हैं अपने कीबोर्ड से। इस पर हमने क्लिक किया और जैसे ही क्लिक करेंगे आपको एक डायलॉग बॉक्स खुल के आ जाएगा जिसका नाम होगा सेव एज। तो कभी कभी क्वेश्चन में आपसे पूछते हैं ट्रिपल सी में कि फ़ाइल को सेव करने के लिए किस डायलॉग बॉक्स का प्रयोग करते हैं। तो फाइल को सेव करने के लिए सेव एज डायलॉग बॉक्स का इस्तेमाल करते हैं। तो सेव एज डायलॉग बॉक्स में आपसे फाइल नेम पूछता है, आप फाइल नेम यहाँ पर देंगे। फाइल नेम जैसे हमने दे दिया राइटर नाम लिखने के बाद हमको सेव बटन पर क्लिक करना होगा। जैसे ही सेव बटन पर क्लिक करेंगे टाइटल बार में आपकी फ़ाइल का नाम चेंज हो गया है। लिब्रे राइटर क्लास 1.odt लिखा हुआ है। तो .odt दोस्तों ये एक्सटेंशन होता है, हर सॉफ्टवेयर का अपना एक एक्सटेंशन होता है। तो लिब्रे ऑफिस राइटर का एक्सटेंशन है .odt। ये एक तरीके से पहचान होता है किसी भी सॉफ्टवेयर की फ़ाइल का। अगर हम अपनी फ़ाइल का प्रिंट प्रीव्यू देखना चाहते हैं कि हमारी फ़ाइल प्रिंट होकर किस तरह दिखाई देगी, तो हम यहाँ पर प्रिंट प्रीव्यू के नाम से एक बटन होता है, इसका शॉर्टकट होता है Ctrl+Shift+O। तो कीबोर्ड से Ctrl+Shift+O दबाकर या यहाँ पर हम बटन के इस्तेमाल से हम इसको प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हैं। यहाँ से अगर हम इसको जूम करना चाहते हैं तो जूम इन बटन पर क्लिक करेंगे, यहाँ से आपका जूम करके दिखाएगा कि किस तरह आपका प्रिंट आउट निकल कर आएगा। क्लोज प्रीव्यू से हम प्रीव्यू को क्लोज कर सकते हैं और अगर फाइल को प्रिंट करना चाहते हैं तो यहाँ से हम प्रिंट बटन पर या Ctrl+P दबाकर प्रिंट कर सकते हैं। तो क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक डायलॉग बॉक्स खुल के आ जाएगा जो प्रिंट डायलॉग बॉक्स के नाम से दिखाई देता है। यहाँ से हम कुछ सेटिंग कर सकते हैं, जैसे सभी पेज प्रिंट करने के लिए ऑल पेज। कुछ पेज प्रिंट करना है तो यहाँ पेजेस पे क्लिक करके जो जो पेज प्रिंट करना चाहते हैं उस पेज का हम यहाँ पर कॉमा लगाकर नाम लिखते जाएंगे। या कोई एक रेंज प्रिंट करना चाहते हैं तो उस रेंज को भी हम लिख सकते हैं, जैसे 1 to 9। जितना हम लिख देंगे उतनी रेंज यहाँ पर प्रिंट होकर चली जाएगी। क्योंकि आपके डॉक्यूमेंट में एक ही पेज है तो हम यहाँ पर चाहे तो पेज 1 लिखें, चाहे ऑल पेजेस पे क्लिक कर देंगे, एक ही काम करेगा। अब यहाँ पर हम पेपर साइज सेट कर सकते हैं। यहाँ पर कई सारे पेपर साइज़ हैं, एनवेलप साइज़ है अगर हमको लिफाफे में प्रिंट कराना है, लेटर साइज़ है, A4 साइज़ है, कई सारे साइजेज़ हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर लेटर साइज़ होता है तो लेटर साइज़ ही रहने देते हैं। ओरिएंटेशन दो प्रकार के होते हैं। अगर पेज को आप वर्टिकली प्रिंट करना चाहते हैं तो पोर्ट्रेट पे क्लिक करेंगे, हॉरिजॉन्टल प्रिंट करना चाहते हैं तो लैंडस्केप पे क्लिक करेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट आपका पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन होता है। अब जैसे ही यहाँ प्रिंट पे क्लिक करेंगे, अगर कंप्यूटर में प्रिंटर अटैच होगा तो यहाँ से वो प्रिंट का ऑप्शन दे देंगे। अभी यहाँ प्रिंटर अटैच नहीं है इसलिए यहाँ पर प्रिंटर के लिए नॉट रेडी लिखा हुआ है।
जैसे ही प्रिंटर हम रेडी करेंगे, पावर ऑन करेंगे, यहाँ से प्रिंट आउट इसका निकल आएगा। तो अभी के लिए हम इसको कैंसिल कर देते हैं। अब सबसे पहले हम मैटर को कॉपी करना सीखते हैं, कैसे कॉपी करते हैं। तो कॉपी करने के लिए हमको सबसे पहले मैटर को सेलेक्ट करना पड़ेगा। सेलेक्ट करने के लिए कुछ शॉर्टकट्स हैं, जैसे किसी वर्ड पर अगर हम 2 बार क्लिक कर देंगे तो आपका एक वर्ड सेलेक्ट हो जाएगा। किसी वर्ड पर अगर 3 बार क्लिक कर देंगे तो हमारा वो सेंटेंस सेलेक्ट हो जाएगा। और किसी वर्ड पर अगर हम 4 बार क्लिक कर देंगे तो हमारा पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाएगा। तो अगर हम किसी वर्ड पे क्लिक करते हैं 2 बार तो हमारा वर्ड सेलेक्ट हो जाएगा। और इस वर्ड को हम अगर हम कॉपी करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपके पास कॉपी का ऑप्शन, ये Ctrl+C के साथ कर सकते हैं या इस बटन पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आपका मैटर कॉपी हो गया है, लेकिन आपको दिखाई नहीं दे रहा है। ये दिखाएगा कब? जब आपका उसको हम कहीं पर पेस्ट करेंगे। दोस्तों, जब भी मैटर कॉपी करते हैं या कट करते हैं तो आपके कंप्यूटर में एक मेमोरी होती है जिसको हम बोलते हैं क्लिपबोर्ड। उस क्लिपबोर्ड में मैटर वो सुरक्षित हो जाता है और वो आपको दिखाई तब देगा जब उसको आप पेस्ट करोगे। कहीं पर क्लिक करेंगे, जितनी बार क्लिक करेंगे उतनी बार आपका पेस्ट होता चला जाएगा। इसका शॉर्टकट है Ctrl+V। ये शॉर्टकट दोस्तों आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि तेज़ी से अगर आपको काम करना है, फास्ट वर्क करने के लिए आपको यहाँ पर शॉर्टकट का प्रयोग करना पड़ेगा। इसी तरह अगर हम किसी भी वर्ड को या किसी भी सेंटेंस को सेलेक्ट करके हम यहाँ से हटाना चाहते हैं तो हटा सकते हैं। इसके लिए हमको यहाँ पर कैंची का निशान है, इसको हम कट बोलते हैं। इसका शॉर्टकट होता है Ctrl+X। इस पर क्लिक कर देंगे, आपका मैटर यहाँ से गायब हो जाएगा। और जहाँ पर आप उसको रखना चाहते हैं वहाँ पर अपना कर्सर को रखेंगे। कर्सर को नीचे ले जाने के लिए हम एंटर बटन का प्रयोग करेंगे और इसको पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के लिए हम Ctrl+V का या पेस्ट बटन का इस्तेमाल करेंगे। कभी कभी हम कुछ गलती अगर हमने इसमें कर दिया है, जैसे कोई काम हमको नहीं करना था, कोई कमांड हमको नहीं चलाना था और हमने गलती से कमांड चला दिया है। जैसे कि ये मान लीजिए हमने इसको सेलेक्ट करके गलती से हमने इसको कट कर दिया है, लेकिन हम चाहते हैं कि पुनः उसी तरह आ जाए वापस। तो हमको इसमें एक ऑप्शन होता है अंडू, इस पर क्लिक करेंगे तो आपका उसी तरह आ जाएगा। अंडू के बाद दूसरा कमांड होता है रीडू। इसमें क्या होता है, जो चीज़ आपने अंडू से किया है उसका जस्ट अपोजिट आपका रीडू से होता है। कोई भी कमांड कैंसिल करने के लिए अंडू का इस्तेमाल करते हैं और किसी कमांड को पुनः दोहराने के लिए रीडू का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर मान लीजिए हमने सेलेक्ट किया है, सेलेक्ट करने के बाद हमने इसको रेड कलर से फॉन्ट को कर दिया है। तो ये हमने एक कमांड किया है। इस कमांड को हम वापस करना चाहते हैं, बैक करना चाहते हैं, तो हम अंडू का इस्तेमाल करेंगे। इसका शॉर्टकट Ctrl+Z होता है। और पुनः उसी कमांड को वापस लाने के लिए हम रीडू बटन का इस्तेमाल करेंगे। इसका शॉर्टकट होता है Ctrl+Y। तो अपने डॉक्यूमेंट में किसी वर्ड को अगर ढूंढना चाहते हैं या उसको रिप्लेस करना चाहते हैं तो उसके लिए हमको फाइंड एंड रिप्लेस बटन का प्रयोग करना पड़ेगा। इसका शॉर्टकट होता है Ctrl+H। अब हम इसमें जापान ढूंढना चाहते हैं तो हम फाइंड एंड रिप्लेस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर जापान लिखेंगे। अब सबसे पहले हम जहाँ से ढूंढना चाहते हैं वहाँ पर क्लिक करेंगे अपने डॉक्यूमेंट पे। जैसे स्टार्टिंग से ढूंढना चाहते हैं तो स्टार्टिंग पे क्लिक करेंगे, फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जहाँ पर कंप्यूटर को जापान दिखाई देगा वहाँ पर इसको हाईलाइट कर देगा। फिर फाइंड नेक्स्ट करेंगे, फिर जहाँ पर जापान दिखाई देगा वहाँ पर हाईलाइट कर देगा। इस विंडो को आप हटा भी सकते हैं, अपने स्क्रीन से किनारे कर देंगे। फिर फाइंड नेक्स्ट करेंगे, फिर जहाँ जहाँ इसको जापान दिखाई देगा वहाँ वहाँ हाईलाइट करता चला जाएगा। अगर हम चाहते हैं जितने जापान हैं सबको फाइंड डाल कर देगा, सबको ढूंढ ले, सबको एक साथ ढूंढ के दिखा दे, तो फाइंड डाल पर क्लिक कर देंगे। तो जहाँ जहाँ जापान होगा सबको देखिए यहाँ पर सेलेक्ट कर दिया है और हम यहाँ से इसको हाईलाइट भी कर सकते हैं। तो जितने जापान होंगे यहाँ पर आपको हाईलाइट करके दिखा देगा।
अब इसमें एक कमांड और है, रिप्लेस। अगर हम चाहते हैं जहाँ यहाँ पर भी जापान लिखा हुआ है उसकी जगह हम इंडिया लिख दें, तो हमको रिप्लेस में इंडिया क्लिक करना पड़ेगा और स्टार्टिंग पे क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद फाइंड नेक्स्ट पे जाएंगे तो जापान को हाईलाइट करके दिखा रहा है। हम चेंज करना चाहते हैं तो इसको रिप्लेस कर देंगे, तो आप देखेंगे जहाँ पर जापान लिखा था वहाँ पर इंडिया आ गया है। फिर इसी तरह फाइंड नेक्स्ट करेंगे, दूसरी जगह फाइंड नेक्स्ट करेंगे, दूसरी जगह जहाँ पर जापान दिखाई दे रहा है उसको ये रिप्लेस कर सकते हैं। नहीं करना चाहते हैं रिप्लेस तो फिर फाइंड नेक्स्ट कर देंगे। अगली जगह जहाँ जापान है वहाँ पर ये सेलेक्ट कर देगा। रिप्लेस करना चाहते हैं रिप्लेस कर देंगे। तो जहाँ पर हम करना चाहते हैं वहाँ कर सकते हैं, जहाँ छोड़ना चाहते हैं उसको छोड़ सकते हैं। सभी रिप्लेस करना चाहते हैं तो रिप्लेस ऑल पे क्लिक कर देंगे, तो जहाँ पर भी आपको अभी तक जापान दिखाई दे रहा था हर जगह आपका इंडिया दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों ये तो था फाइंड एंड रिप्लेस। दोस्तों जब हम डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो कभी कभी हमको एक रेड वेवी लाइन दिखाई देती है कुछ वर्ड्स पर। दोस्तों ये स्पेलिंग मिस्टेक को दर्शाता है। कंप्यूटर में एक डिक्शनरी पड़ी होती है जो डॉक्यूमेंट में लिखे प्रत्येक वर्ड को चेक करती है। अगर इसमें कोई मिस्टेक पाई जाती है स्पेलिंग में तो उसमें वो रेड वेवी लाइन खींच देती है। इसका मतलब ये होता है कि आपकी स्पेलिंग मिस्टेक है। स्पेलिंग मिस्टेक को सुधारने के लिए स्टैंडर्ड टूल बार में एक टूल होता है जिसको हम बोलते हैं चेक स्पेलिंग कमांड। इसको F7 पे क्लिक करके भी हम एक्टिवेट कर सकते हैं। जैसे इसको हम एक्टिवेट करेंगे गलती होगी उसको रेड कलर में ये लिख देता है। तो अब इस गलती को सुधारने के लिए यहाँ पर आपको नीचे सजेशन दिखाई दे रहे हैं, इसमें से किसी एक सजेशन का आप इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे डेडलीस्ट की स्पेलिंग यहाँ पर कुछ मिस्टेक है तो यहाँ पर सजेशन में तीन ऑप्शन आपको दे रहा है। इसमें आपको जो वर्ड सही लगे उस पर क्लिक करके आप करेक्ट कर सकते हो। अगर डॉक्यूमेंट में केवल एक बार ये मिस्टेक है तो हम इसको करेक्ट कर देंगे। अगर हम चाहते हैं कि ये मिस्टेक कई बार है और डॉक्यूमेंट में हम इसको जहाँ जहाँ पर भी ये गलती है हर जगह सही करना चाहते हैं तो करेक्ट ऑल पे क्लिक कर देंगे। तो जहाँ जहाँ पर सेम गलती होगी वो सही हो जाएगी आपकी। इसी तरह अगर किसी भी मिस्टेक को हम इग्नोर करना चाहते हैं, हम मिस्टेक नहीं सुधारना चाहते हैं क्योंकि कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो सही होते हुए भी कंप्यूटर की डिक्शनरी में नहीं होने के बावजूद वो गलत दिखाते हैं। तो इस वजह से हम इग्नोर कर सकते हैं। तो इग्नोर वंस एक बार इग्नोर करता है। अगर आप चाहते हैं कि जहाँ जहाँ पर सेम मिस्टेक है हर जगह इग्नोर हो जाए तो इग्नोर ऑल कर देंगे आप। अगर कभी कभी कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो गलत तो होते हैं लेकिन आपके हिसाब से सही होते हैं लेकिन कंप्यूटर के हिसाब से गलत होते हैं तो उसको आप अपनी डिक्शनरी में भी ऐड करा सकते हो। तो ऐड टू डिक्शनरी के ऑप्शन पर क्लिक करके हम अपने डिक्शनरी में इसको हम ऐड करा सकते हैं। दोबारा वो गलत आपको नहीं दिखाएगा। तो ये कुछ ऑप्शंस थे जो आप स्पेलिंग ग्रामर में यूज़ कर सकते हैं। इसका शॉर्टकट F7 होता है। अब अगर हम अपने डॉक्यूमेंट में वर्ड की कुछ फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं उसके लिए हमको सिलेक्ट करना पड़ेगा। सिलेक्ट करने के बाद इसमें यहाँ से स्टाइल चेंज कर सकते हैं। फॉर्मेटिंग टूल बार से क्लिक करके हम कोई भी स्टाइल चेंज कर सकते हैं। सपोज दैट हमने ये स्टाइल चेंज कर दिया। अब इसका हम साइज़ बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ से क्लिक करेंगे। साइज़ हम 6 पॉइंट से लेकर यहाँ पर मैक्सिमम 96 पॉइंट तक इसको हम बढ़ा सकते हैं। अगर हम बोल्ड लिखना चाहते हैं मोटे में तो बोल्ड पे क्लिक कर देंगे सेलेक्ट करके। इटैलिक लिखना चाहते हैं तो सेलेक्ट करके हम इटैलिक पे क्लिक कर देंगे। अंडरलाइन करना चाहते हैं किसी वर्ड को तो हम अंडरलाइन पे क्लिक कर देंगे। और स्ट्राइक थ्रू करना चाहते हैं तो हम सेलेक्ट करके स्ट्राइक थ्रू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर स्ट्राइक थ्रू की फॉर्मेटिंग आ जाएगी। स्ट्राइक थ्रू में एक लाइन ऊपर से आपको काट देगी ऐसे। इसी तरह अगर हम पावर के रूप में कुछ लिखना चाहते हैं, सपोज दैट हम 7 की पावर 2 लिखना चाहते हैं, हमने यहाँ पे 7 टाइप किया और सुपर स्क्रिप्ट पे क्लिक करके हम इसका शॉर्टकट होता है Ctrl+Shift+P पे क्लिक करके हम जो भी चीज़ लिखेंगे इसकी पावर बन जाएगी।
इस बटन का इस्तेमाल हम बंद करने के लिए इस पर क्लिक कर देंगे। अब हमारा पुनः उसी तरह लिखने लगेगा जिस तरह पहले लिखा था। इसी तरह अगर हम बेस कुछ लगाना चाहते हैं, सपोज दैट हमने कोई नंबर लिखा, उसके नीचे कुछ हम लिखना चाहते हैं, बेस लगाना चाहते हैं, तो हमने यहाँ पर सबस्क्रिप्ट का इस्तेमाल करके हम इसको बेस लगा सकते हैं। क्लिक करके हम इसको ऑफ कर देंगे। आपका पुनः उसी तरह लिखने लगेगा जिस तरह आपका लिख रहा था। अब जो भी फॉर्मेटिंग हमने किया है, हम चाहते हैं आपकी फॉर्मेटिंग नॉर्मल हो जाए। जिस तरह आपकी फॉर्मेटिंग है, हम चाहते हैं फॉर्मेटिंग आपकी नॉर्मल हो जाए। तो आपको क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग पे क्लिक करके या Ctrl+L से हम इसको फॉर्मेटिंग क्लियर कर सकते हैं। हाईलाइट करना चाहते हैं वर्ड को, तो हम यहाँ से हाईलाइट कर सकते हैं। कोई भी कलर हम क्लिक करके इसको हाईलाइट कर सकते हैं, सेलेक्ट करके हाईलाइट कर सकते हैं। या हम अपने हाइलाइटर को ले लेंगे एक बार क्लिक करके, और जिन वर्ड पर हम सेलेक्ट करते चले जाएंगे उतना आपका हाईलाइट होता चला जाएगा। कलर हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। हमने दूसरा तो ले लिया, अलग अलग कलर है, जिस भी कलर पे हम क्लिक करेंगे कलर आपका आएगा। हाइलाइटर ख़त्म करने के लिए यहाँ पर एक ऑप्शन है नो फिल, इस पर क्लिक करके हम अपने हाइलाइटर को सिलेक्ट कर देंगे, सारे हाइलाइटर खत्म हो जाएंगे। अब इस बटन को ऑफ करने के लिए हमने यहाँ पर क्लिक किया, बटन आपकी ऑफ हो जाएगी। फॉन्ट का कलर हम चेंज कर सकते हैं, सेलेक्ट करके हमने फॉन्ट कलर पे क्लिक किया, किसी भी फॉन्ट पर क्लिक करके हम इसको चेंज कर सकते हैं। अलग अलग कलर से हम यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। हम चाहते हैं कलर आपका ऑटोमेटिक हो जाए, तो हमने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर ऑटोमेटिक क्लिक कर देंगे तो ऑटोमेटिक कलर आपका यहाँ पर हो जाएगा। हमारे पास 4 प्रकार के अलाइनमेंट होते हैं, लेफ्ट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट और जस्टिफाई अलाइनमेंट। लेफ्ट अलाइनमेंट का शॉर्टकट Ctrl+L होता है, राइट अलाइनमेंट का शॉर्टकट Ctrl+R होता है, सेंटर अलाइनमेंट का शॉर्टकट Ctrl+E होता है और जस्टिफाई का Ctrl+J होता है। अगर हम कोई मैटर लेफ़्ट से टाइप करना चाहते हैं तो हमको लेफ़्ट अलाइनमेंट पर क्लिक करना होगा और इससे मैटर हम टाइप कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट आपका लेफ़्ट अलाइनमेंट होता है। अगर हम मैटर को राइट साइड से टाइप करना चाहते हैं तो हमको राइट अलाइनमेंट पे क्लिक करना पड़ेगा या Ctrl+R पे क्लिक करेंगे और मैटर अपना टाइप कर सकते हैं। इसी तरह सेंटर अलाइनमेंट का हम प्रयोग कर सकते हैं, इसके लिए Ctrl+E का प्रयोग करना पड़ेगा या फॉर्मेटिंग टूल बार के सेंटर अलाइनमेंट बटन पर क्लिक करके हम इसको टाइप कर सकते हैं। चौथा अलाइनमेंट होता है जस्टिफाई। इसका यूज़ तब हम करते हैं जब किसी पैराग्राफ में हम कई सारी लाइनें लिखते हैं और लाइन को हम लेफ़्ट और राइट मार्जिन से सटा कर लिखना चाहते हैं, तो हम क्लिक करके जस्टिफाई अलाइनमेंट पर क्लिक करेंगे और ये लेफ़्ट और राइट अलाइनमेंट पे सेट कराएगा। अगर कहीं लेफ़्ट अलाइनमेंट पे क्लिक करते हैं तो हमारा लेफ़्ट साइड तो मार्जिन से सेट कराता है, लेकिन राइट साइड मार्जिन सेट कर नहीं आता है। ये देखिए, कोई पहले लाइन ख़त्म हो जा रही, कोई बाद में ख़त्म हो रही है, इसको हम बोलते हैं जिग जैग। इसी तरह अगर हम सेंटर में करेंगे तो सेंटर में अलाइनमेंट पे क्या होता है, हमारा लेफ़्ट साइड भी जिग जैग रहेगा और राइट साइड भी जिग जैग होता है। इसको जिग जैग या अनइवन भी हम कह सकते हैं। अनइवन का मतलब बराबर नहीं होता है, जिग जैग का मतलब टेढ़ा मेढ़ा। और अगर हम इसको राइट अलाइनमेंट कर देते हैं तो राइट साइड तो हमारा बराबर आएगा, लेकिन लेफ़्ट साइड आपका बराबर नहीं आएगा। किसी पैराग्राफ का स्टार्टिंग पॉइंट आपका लेफ़्ट साइड में होता है और एंड पॉइंट हमेशा आपका राइट साइड में होता है। तो अगर हम लेफ़्ट साइड पे क्लिक करेंगे तो स्टार्टिंग पॉइंट तो आपका इवन आता है, जबकि एंड पॉइंट आपका अनइवन आएगा। इसी तरह अगर हम सेंटर अलाइनमेंट पे करते हैं तो स्टार्टिंग और एंड पॉइंट दोनों इसका अनइवन होता है। राइट अलाइनमेंट में एंड पॉइंट तो इवन होता है, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट अनइवन होता है। जस्टिफाई में आपका स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट दोनों आपका इवन होता है। तो ये 4 अलाइनमेंट आपको याद रखना है। अगर हम बुलेट्स लिस्ट लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर हमको बुलेट्स लिस्ट पर क्लिक करना पड़ेगा और एक बुलेट यहाँ पर आपको दिखाई देगी
बुलेट हम यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं, अलग अलग प्रकार के बुलेट क्लिक करेंगे, ओके कर देंगे, आपके बुलेट चेंज आएगी। हमको जो टाइप करना है यहाँ पर टाइप कर देंगे, एंटर मारेंगे, दूसरी बुलेट ऑटोमेटिक आ जाएगी, फिर तीसरी बुलेट ऑटोमेटिक, जो भी हम यहाँ पर लिखेंगे ऑटोमेटिक आपके बुलेट बढ़ती चली जाएगी। 2 बार एंटर मार देंगे तो हमारे बुलेट का काम ख़त्म हो जाएगा। अब हम कुछ भी लिखेंगे तो हम पैराग्राफ में लिख सकते हैं, पैराग्राफ के रूप में इसको लिख सकते हैं। इसी तरह नंबरिंग लिखना चाहते हैं 1 2 3, तो हम यहाँ पर नंबर लिस्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर 1 आ जाएगा अपने आप, और हम इस पर जो भी टाइप करेंगे नंबर 1 पे आएगा। फिर एंटर मारेंगे, नंबर 2 अपने आप लिख जाएगा, फिर एंटर मारेंगे, यहाँ पर नंबर 3 अपने आप लिख जाएगा। कभी कभी हम नंबर 3 के अंदर कुछ सब पॉइंट्स लिखना चाहते हैं तो हम एंटर मारेंगे और टैब बटन का इस्तेमाल करेंगे। तो इसके अंदर नेक्स्ट पॉइंट, जिसको हम नेक्स्ट लेवल भी बोलते हैं, तो टैब बटन के इस्तेमाल से हम बुलेटेड लिस्ट में नेक्स्ट लेवल पर जा सकते हैं और मैटर टाइप कर सकते हैं। अब हमारा ये 3 के नीचे सब आएगा जितना भी है। अब इसी तरह 3 के अंदर हमने सब बुलेट्स डाल दिया। अब 3 के अंदर हमने 1 लिखा, 2 लिखा, इसके अंदर फिर हम सब बुलेट्स डालना चाहते हैं तो एंटर मारेंगे, फिर टैब बटन का इस्तेमाल करेंगे, फिर इसके अंदर आपके सब बुलेट्स आ जाएंगे। अब हम प्रीवियस लेवल पर जाना चाहते हैं तो एंटर मारेंगे और शिफ्ट प्लस टैब का इस्तेमाल करेंगे तो हम प्रीवियस लेवल पर चले जाएंगे। अब हमारा ये प्रीवियस लेवल पहुंच गया है। इसके पहले वाले लेवल पर जाने के लिए फिर हम बस एंटर दबाएंगे, फिर हम प्रीवियस लेवल पर जाने के लिए हम शिफ्ट प्लस टैब बटन दबाएंगे, फिर हम प्रीवियस लेवल पर पहुंच जाएंगे। इसी तरह जब हम इसको ख़त्म करना चाहते हैं तो 2 बार एंटर मारेंगे और आपका पैराग्राफ स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये रहा नंबरिंग और बुलेटेड लिस्ट। यहाँ पर हम बुलेटेड लिस्ट, यहाँ पर हम नंबरिंग लिस्ट में नंबर चेंज कर सकते हैं हम जिस तरह चाहते हैं। हम ऐसे चाहते हैं, ABC लिखना चाहते हैं, जिस तरह हम चाहते हैं उस तरह यहाँ पर कर सकते हैं। हमको सेलेक्ट करना पड़ेगा। इस लेवल पे करना चाहते हैं, इस लेवल पे क्लिक करेंगे, इस लेवल पे हम चेंज कर सकते हैं। जिस लेवल पे करना चाहते हैं उस लेवल पे हम चेंज कर सकते हैं। तो ये हमारा बुलेटेड और नंबर लिस्ट थी। अगर हम अपने पैराग्राफ का इंडेंट्स चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से हम इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट, 2 इंडेंट आपको दिखाई देंगे। इंक्रीज इंडेंट से आपका पैराग्राफ का इंडेंट को हम आगे बढ़ा सकते हैं, इंक्रीज इंडेंट जिसको बोलते हैं, और डिक्रीज इंडेंट से हम पैराग्राफ को वापस कर सकते हैं। ये आपका 0.5 इंच आगे बढ़ता है और 0.5 इंच वापस कर सकते हैं, डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट को। इसी तरह हम यहाँ से लाइन की स्पेसिंग को भी बढ़ा सकते हैं। हमने सेलेक्ट किया, यहाँ से लाइन स्पेसिंग हम बढ़ा सकते हैं। किसी पैराग्राफ की लाइन स्पेसिंग को हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। 1.5 इंच कर स्पेसिंग 1 करेंगे तो आपका स्पेसिंग बाय डिफ़ॉल्ट स्पेसिंग 1 यहाँ पर आपका होता है। अब एक चीज़ आपको और याद रखना पड़ेगा कि हमने स्टार्टिंग में फ़ाइल तो सेव कर दिया था लिब्रे ऑफिस राइटर क्लास 1 के नाम से, लेकिन मैटर जितना भी अभी आपने किया है सारा मैटर आपका सेव नहीं है। मैटर उतना ही यहाँ पर सेव है जितना हमने फाइल को सेव करते समय किया था। उसके बाद जो भी मैटर हमने लिखा है वो आपका सेव नहीं है। तो फाइल में मैटर को सेव तो बाद में लिखे गए मैटर को सेव करने के लिए हम फिर पुनः सेव पे क्लिक करेंगे, Ctrl+S पे। आपसे नाम नहीं पूछेगा, उसी के आगे फाइल सेव कर देगा फाइल। लेकिन अगर हम फाइल को सेव करने के बाद कुछ चेंज कर देते हैं, सपोज दैट हमने ये चेंज कर दिया, तो ये जो चेंज हुआ है ये भी फाइल में सेव नहीं है। अब बिना फाइल को सेव किए हुए हम इसको अगर बंद करते हैं अपनी फाइल को,
फाइल पर जाकर इसको हम क्लोज़ करते हैं। तो आपसे पूछेगा सेव चेंज डॉक्यूमेंट लिब्रे ऑफिस क्लास 1.odt बिफोर क्लोजिंग। तो इसमें जो नया मैटर आपने चेंज किया है इसको सेव करना चाहते हैं आप, अगर सेव कर देंगे तो आगे मैटर सेव हो जाएगा, और आप चाहते हैं नहीं सेव करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर डोंट सेव कर सकते हो। तो मान लीजिए हमने यहाँ पर डोंट सेव कर दिया तो आपके फाइल बंद हो गई और मैटर वो आपका सेव नहीं होगा। अब खोल के देखते हैं, ओपन फाइल पर जाएंगे, हमारी फाइल यहाँ पर लिब्रे ऑफिस राइटर क्लास 1 के नाम से थी। क्लिक करेंगे, ओपन करेंगे तो आपकी फ़ाइल देखिए खुल गई। आपने लास्ट में जो चेंज किया था ग्रीन कलर का वो देखिए इसमें नहीं आया है। तो जो भी मैटर हम चेंज करते हैं पिछली फाइल में या करंट फाइल में सेव करने के बाद वो हमारा मैटर हमको पुनः सेव करना पड़ता है। अगर नहीं सेव करेंगे तो फाइल में मैटर आपका सेव नहीं होता है। तो आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अब नई वीडियो में हम इसमें स्टैंड बार के कुछ टूल अभी छुटे हुए हैं उसको बताएंगे, और फॉर्मेटिंग टूल बार के अगर कुछ टूल छुटे हुए हैं वो बताएंगे, और बाकी इसमें जो भी इम्पोर्टेंट टूल वो आपको बताए जाएंगे। चलिए आज की क्लास में इतना ही फ़िलहाल। धन्यवाद। दोस्तों आज की हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट लिख कर ज़रूर बताइए। उम्मीद है हमारी वीडियो आपको आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगी, और अगर कोई प्रश्न आपके मन में है और आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट में उस प्रश्न को ज़रूर लिख दीजिए, और अगली वीडियो में आपके प्रश्न का हल अवश्य किया जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नई सीरीज़ के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।